हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। तो मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा आगे क्या कह रहे हैं कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को निम्नानुसार स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जो इसमें कुछ टॉपिक्स दिए हैं, आगे देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अनुसार यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो किस तरह से होता है वो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन द्वारा दृश्य या यूवी रेडिएशन के अब्सॉर्प्शन के कारण मूल अवस्था के हाई एनर्जी स्टेट में ट्रांसफर करने एवं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण होता है। जो स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन द्वारा जो दृश्य बनता है, ठीक है, यानी कि यूवी रेडिकल्स के अब्सॉर्प्शन के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे यूवी रेडिकल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होता है, अब्सॉर्प्शन होता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मूल अवस्था से हाई एनर्जी स्टेटस में ट्रांसफर करने एवं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के कारण होता है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है, दृश्य बोलेंगे या हम यूवी रेडिकल्स बोलेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारे जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अब्सॉर्प्शन के कारण ये मूल अवस्था से हाई, मतलब कि मूल जो अवस्था होती है उनकी, ठीक है, जो रियल अवस्था होगी उससे हाई एनर्जी स्टेटस में ट्रांसफर करने एवं एनर्जी ट्रांजिशन के कारण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए घूर्णन तथा वाइब्रेशन की अपेक्षा हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब इस कंडीशन में ये क्षेत्र के में मान लीजिए कि जब कोई इलेक्ट्रॉन का हम ट्रांजिशन करते हैं, ठीक है, जिसमें यूवी रेडिकल्स में, तो क्या होता है कि इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करेंगे तो उसके लिए क्या होता है, घूर्णन तथा वाइब्रेशन की अपेक्षा यहाँ पे हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी हाई एनर्जी की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। अब आगे देखेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि अतः इन हाई एनर्जी ट्रांजिशन की स्थिति में इलेक्ट्रॉन एनर्जी में चेंजेस के साथ साथ मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन या रोटेशनल एनर्जी में चेंजेस अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्मित हो सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमने ट्रांजिशन करते हैं तो उस समय क्या होता है कि इन हाई एनर्जी ट्रांजिशन, जब हम हाई एनर्जी के साथ ट्रांजिशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के साथ चेंजेस होता है और इनके साथ साथ मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशनल एवं रोटेशनल एनर्जी में भी चेंजेस होते हैं, जिससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मित हो सकते हैं। अब ऐसी अवस्था एकक अवस्था कहलाती है। अब ये जो अवस्था होगी वो कौन सी अवस्था कहलाएगी, एकक अवस्था कहलाएगी। ठीक है, अब ये अवस्था किस तरह से होती है इसको हम अभी नीचे डायग्राम में देखेंगे। अब क्या कहें कि इसी प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक ही दिशा में हो अर्थात समांतर हो तो उसे त्रिक अवस्था कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रॉन का जब को हम ट्रांजिशन कराएंगे एक ही दिशा में, तो उसको क्या कहेंगे, उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, त्रिक अवस्था कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही दिशा में हो रहा है। ठीक है, ये जैसे कि मान लिया यहाँ से हमने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, ये सीधा जा रहा है, ये अब्सॉर्प्शन हो रहा है, फिर ये सीधा जा रहा है, ये सीधा जा रहा है, ये अब्सॉर्प्शन हो रहा है, ये सीधा जा रहा है। इस तरह से ये एकक व एसिटेट एकक व त्रिक अवस्थाएं कहलाती है। इतनी बात आई समझ में। अब आगे देखते हैं। अब आगे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक अवस्थाएं S0 मूल और S में प्रथम उत्तेजित अवस्था है। अब ये बाद में हम इसके बारे में आगे अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे ये बात हम ध्यान से पढ़िएगा इसको कि इलेक्ट्रॉनिक अवस्थाएं S1 मूल तथा S0 जो है वो क्या है, मूल अवस्था है, S1 जो है प्रथम उत्तेजित अवस्था है और S2 है द्वितीयक उत्तेजित अवस्था है और I1 जो है प्रथम त्रिक अवस्था है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन का प्रोनंत मूल मूल यस अवस्था से एसिटेट अवस्था यानी S1 या S2 में हो तो इससे पश्चात इलेक्ट्रॉन के मूल स्टेट आने पर एनर्जी का क्षय निम्न विधाओं से होगा, जिसके अकॉर्डिंग मैटर का इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम शो होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का प्रोन्नत मूल्य एस अवस्था से एसिटेट अवस्था, मतलब कि एस अवस्था से
S1 या S2 अवस्था में जब होगा तो इसमें क्या होगा, इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन के मूल स्टेट में आने पर क्षय निम्न विधवाओं से होगा, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग मैटर का ट्रांजिशन स्पेक्ट्रम शो होगा। अब यहाँ पर प्रथम विधा के बारे में हम देखते हैं। अब सबसे पहले प्रथम विधा देखेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन एसीटेट एकक स्टेट से पुनः मूल एकक स्टेट में आ जाता है, मान लीजिए कि जैसे कि हमारे पास मूल स्टेटस होता है, ठीक है, मूल एकक स्टेट होता है, उसके बाद में यानी कि मूल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद में जब ये उसके बाद एग्जिट स्टेट में चले जाते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि जब यदि एग्जिट स्टेट के बाद एकक स्टेट में पुनः आ जाता है, ठीक है, मतलब कि जब एग्जिट स्टेट हो जाती है उसके बाद में पुनः जब मूल स्टेट में आ जाता है तो क्या होता है, मैटर द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्षय प्रकाश लाइट इमिशन के रूप में होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या रख रहा है, यह प्रोसेस प्रतिदीप्ति कहलाती है। इसके लिए लगभग 10-8 सेकेंड का टाइम लगता है। यह प्रचक्रण अनुमत ट्रांजिशन है। इसे निम्न क्रियाविधि से शो करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अब सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है कि जो मूल स्टेट होगी उसके बाद में फिर एग्जिट स्टेट में जाता है, लेकिन उसके बाद क्या कह रहा है कि जो प्रथम विधा होती है उसमें क्या होगा, मूल स्टेट से एग्जिट स्टेट में चला गया, उसके बाद एग्जिट स्टेट से पुनः जब मूल स्टेट में आ जाता है, मूल स्टेट को हम क्या कहेंगे, एकक स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। तो एकक स्टेट में आ जाते हैं तो क्या होता है, जो एनर्जी का क्षय होता है या एनर्जी का जो प्रकाश होता है वो इमिशन के रूप में होता है, ठीक है। यह प्रोसेस प्रतिदीप्ति, और आपको एक बात और ध्यान देना है कि मैंने ये इमिशन वगैरह जो भी जिस प्रकार के भी क्या कहेंगे हम उसे, जैसे कि मान लीजिए इमिशन है, जैसे कि बहुत बहुत प्रकार के जब किसी प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारा जाता है तो किस किस कंडीशन में प्रकाश अब्सॉर्प्शन होता है या एमिशन होता है, ठीक है। तो वो जो भी प्रकार से होता है, मतलब प्रकाश जाकर सीधा वापस आता है या पारदर्शी माध्यम से होकर चला जाता है, जो भी कंडीशन है वहाँ पे होती है, तो उसका पूरा वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ये आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप वो सारे वीडियोस देखते हैं तो आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, जब एक मूल एक्सिस स्टेट से जब मूल स्टेट में एक्सिस स्टेट से जब मूल स्टेट में आ जाता है तो क्या होता है, एनर्जी का क्षय यानी एनर्जी का जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, एमिशन के रूप में होता है। आप इतनी बताइए समझ में। अब इसके लिए क्या होता है, और ये जो प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है, प्रतिदीप्ति या फ्लोरेसेंस फ्लोरेसेंस कहलाती है। अब इसमें कह रहा है कि इसके लिए लगभग 10-8 सेकेंड का टाइम लगता है। यह एक अनुमत ट्रांजिशन है, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन होता है प्रथम विधा के लिए वो क्या होता है, अनुमत ट्रांजिशन होता है। अब इसकी जो निम्न क्रिया देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 0 से प्लस क्या होगा, HV रेडिकल्स जब होगा तो क्या होगा, S1 फर्स्ट स्टेप में होगा। उसके बाद में क्या होता है, जब S1 से 0 से, मतलब कि यहाँ पे वही कह रहा है कि सबसे पहले कोई भी जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो पहले मूल स्टेट से एग्जिट स्टेट में जाएगा, ठीक है, मूल स्टेट से एग्जिट स्टेट में जाएगा। अब इसमें क्या कहते हैं, एग्जिट स्टेट से फिर मूल इसमें चला जाता है, ठीक है। तो ये 2 स्टेप दिए गए हैं, तो वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। इस प्रकार इस प्रकरण में इमिशन एवं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक से प्रतीत होते हैं। और यहाँ पे जो इमिशन और अब्जॉर्प्शन जो होते हैं स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो एक से प्रतीत होते हैं, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह एक दूसरे से प्रतिबिंब माने जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका इसका डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम इस तरह से दिया गया है और इसकी एनर्जी लेवल है, तो वो भी एनर्जी लेवल और डायग्राम दोनों है इसमें, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब आगे देखेंगे, अब हम सेकेंड विधा देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन एसिडेट होकर एकक स्टेट में आ जाता है, ठीक है, मतलब कि सेकेंड जो कंडीशन थी वो खत्म हो गई। यहाँ पर अब सेकेंड कंडीशन में क्या होता है उसके बारे में कह रहे हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन एसिडेट होकर एक स्टेट में आ जाता है एवं उत्तेजित स्टेट से एक उत्तेजित स्टेट में एक एकक से त्रिक अवस्था में लांध कर आ जाता है, तो यह चरण अंतरा निकाय लंघन यानी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाएगा, ठीक है। इसे S1 और T1 से प्रदर्शित करते हैं। इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन का गमन T1 त्रिक अवस्थाओं से पुनः S0 मूल अवस्थाओं में होता है, जिसके एनर्जी का क्षय लाइट इमिशन के रूप में होता है,
ठीक है। ये कंडीशन जो सेकेंड विधा है वो फर्स्ट विधा के बाद होती है। तो यहाँ पे जो होता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एग्जिट स्टेट से होकर मूल अवस्था में आ जाता है। ठीक है। तो ये जब मूल अवस्था में होता है तो उसमें क्या होता है, उत्तेजित अवस्था से एक त्रिक अवस्था में लाद कर, तो जब वो ये एग्जिट स्टेट से मूल अवस्था में हो आएगा तो क्या होगा कि उत्तेजित स्टेट में एक एकक से त्रिक अवस्था को लांघ कर आ जाता है। ठीक है। तो यह चरण अंतराल निकाय लंघन यानी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाएगा। ठीक है। जब ये क्या कहता है, उत्तेजित अवस्था में एक एकक से त्रिक अवस्था में लांघ कर आता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाएगा। ठीक है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, S1 T1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा, मूल अवस्था से एग्जिट अवस्था में इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना होती है यहाँ पर, और ये अंतरा यहाँ पर जब इसके जो बीच में होगा कंडीशन जो होगी। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, अंतरा निकाय लंघन यानी कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाएगा, और ये इस तरह से प्राप्त हो जाता है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि यह एक प्रचक्रण वर्जित ट्रांजिशन है, इसे पूर्ण होने में लगभग 10-3 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है। मतलब बहुत ही कम समय लगता है। अब इसमें कह रहा है कि फर्स्ट आरेख से स्पष्ट है, ये फर्स्ट आरेख देख सकते हैं आप, स्फूर्ति द्वारा ऊर्जा क्रम, ये सेकेंड विधा के लिए है, तो आप इसको देख लीजिएगा इसका अच्छे से। अब हम आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि यह दोनों विधाएं ऐसी है जिनमें लाइट का एमिशन होता है, वह इसके पश्चात एनर्जी का क्षय होता है। इसके अतिरिक्त एनर्जी का क्षय अंतरा निकाय लंघन यानी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग या इंटरनल कन्वर्सन आंतरिक रूपांतरण से हो सकता है। यह दोनों ही अभिकरणिक प्रक्रम है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। मोस्ट टाइम टॉपिक था, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो आपको इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है गाइस। सो आई होप आपको ये नोट जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। थैंक यू।